पूरी रणनीति जोमैटो के ऊपर समझेंगे, इसलिए आज की वीडियो जोमैटो में हो या मेरी कोई सी भी वीडियो, उसको समझने की दृष्टि से आपको देखने पड़ेगा। भैया इतने से पॉइंट पकड़ लेते हैं। मैं तो कोर्ट में टाइपिंग करता था, वकील मेरे सामने खड़े होकर मुझे बोलते थे, मैं टाइपिंग करता था हिंदी में। साइकोलॉजी पकड़ा करो चीज़ों की। कोर्ट में अगर वकील, दूसरा वकील, एक वकील कुछ दलीलें देता है ग्रुप की तरफ से, यानी गौतम अडानी जी की तरफ से बहुत बड़ा वाक्य बोला गया है। अगर इस वाक्य को कोई समझ जाते हैं, सर ग्रीन कैंडल, हरी कैंडल, ये हो गया, वो हो गया, रेड कैंडल, ये बस इसी में उलझा देंगे और उससे आपको अगले दिन की विचार बताएंगे। पहले मेरे से 7-8 साल पहले से शेयर बाजार के अंदर है, उसका एक मेथड मुझे बहुत अच्छा लगा। 8 से 10% काफ़ी कम आ गया। काफ़ी लोग आपको इस तरह से भी डरा रहे हैं, मंडे को ये हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। भैया कोरोना से बड़ी कोई तबाही थी दूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सर पहले वीडियो 30 मिनट की भी मैंने बनाई है, 40 मिनट की भी बढ़ाई है। अभी कुछ कारणों से करेंगे जोमैटो की, क्योंकि जोमैटो आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा के अंदर बड़ी ही मजबूती के साथ आगे। और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज फुल एनालाइज करेंगे जोमैटो की, क्योंकि जोमैटो आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा के अंदर बड़ी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद रख रहा है। दूसरा, घरेलू म्यूचुअल फंड वालों ने भी QIP के माध्यम से अपने परसेंटेज को बढ़ाया है, मतलब लिया है। और तीसरा उसका जो क्विक कॉमर्स की रणनीति है, उसके अंदर उसे आगे की क्या प्रतिक्रिया दिख रही है, और थोड़ा उसका फंडामेंटल भी हम एक चेक करेंगे। देखो सर, मैं आपको फिर एक चीज़ मैं बता दूं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सर पहले वीडियो 30 मिनट की भी मैंने बनाई है, 40 मिनट की भी बढ़ाई है। अभी कुछ कारणों से मैं किसी और वर्क में भी लगा हूँ, ये आप सभी को पता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी और छोटी बन रही है अभी। पर कुछ लोग जो मुझे कह रहे हैं कि छोटी वीडियो बनाइए, तो भैया इस चैनल पर छोटी वीडियो बनाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं दिन रात वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं रहूँगा। अदर भी मेरे काम है, ये मैं आपको पता है। 2 दिन से मैं पंजाब में था, जहाँ पर मैं अपनी कंपनी की मीटिंग और 1-2 सब्सक्राइबर से भी जाकर मैं मिला। तो मेरी रणनीति अलग है और मुझे कोई बदलने की चीज़ों के साथ ना आए। मैं आपको बदलने की चीज़ों के साथ ज़रूर आऊँगा, अगर हमारे वो विचार शेयर बाज़ार के अंदर नहीं हैं जो हमें अच्छा करके जा रहे हैं, इसलिए मैं उसके अंदर भी आपके साथ आऊँगा। तो जिनको लंबी वीडियो नहीं देखनी है, जिनको सिर्फ जोमैटो की देखनी है, वो जोमैटो तक की देख लें। जिसको कुछ और देखना है वो वहाँ तक देख लेंगे। तो सर आपके अपने हाथ में है। तो सर आप और हम किसी को बदलने में कभी मन नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर मेरी वीडियो बनाने के माध्यम अलग है और आप मुझे कहोगे ये बनाओ, मेरे से उस हिसाब से फिर वीडियो नहीं बनेगी, है ना। और आप अपनी इच्छाओं के अनुसार कह रहे हो सर इतनी वीडियो बनाओ, तो वो दूसरों को भी पसंद नहीं आती। मेरे जितने लोगों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है ना, कोई भी मुझे ये व्यक्ति ये नहीं बोलता कि सर थोड़ी सी छोटी वीडियो बनाओ। देखो सर, मैं आपको जिस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ वहाँ हम बात करते हैं आपस में, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। तो उन चीज़ों को समझो। अगर आपको छोटी वीडियो देखनी है, काट कर देख लो, या अगर आपको फिर और छोटी वीडियो देखनी है, फिर मैं अपने दूसरे चैनल पर बना सकता हूँ। या अगर आपको मेरा चैनल पसंद ही नहीं आ रहा है, तो आप किसी और चैनल में भी जा सकते हो। मैंने आपको 4-5 बार ही कहा है कि मुझे सब्सक्राइब करो, जब मेरे 1 लाख होने वाले थे। उसके बाद मैंने कहा था मुझे सब्सक्राइब मैं कभी नहीं कहूँगा। क्या मैंने उसके बाद आपको बोला? तो कुछ लोग कहते हैं सर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए भी आप क्या क्या चीज़ें करते हो। भैया जो बढ़ेगा खुद ही बढ़ जाएगा। जहाँ तक के बढ़ाने के लिए मैंने कहा, वहाँ तक के आपने बढ़ा दिया। तो 4 दिन मैंने बोला है। तो छोटी वीडियो बड़ी वीडियो के चक्कर में पड़ने से अच्छा है चीज़ों को समझ लो। कल आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो मैंने बहुत ही अलग ढंग से जो चीज़ों को मैंने आपको समझाया था, चाहे वो GTL इंफ्रा, सुजलॉन एनर्जी हो या फिर इन्फीबीम एवेन्यू हो। इन्फीबीम एवेन्यू को ही आपको समझना था वहाँ पर, तो वहीं तक के समझ लो सर। तो खास ये बात आपको सोचनी समझनी चाहिए। अच्छा, काफ़ी यूट्यूबर, काफ़ी लोग आपको डरा रहे हैं, सर GDP का आंकड़ा ये आ गया, हमने क्या महसूस किया था। बड़े बड़े एनालाइज करने वाले 6.5% की ग्रोथ के हिसाब देख रहे थे, अनुमान लगा रहे थे, पर ये तो और कम आ गया, 5.4% तक का आया डाटा।
तो ये तो काफ़ी कम आ गया। काफ़ी लोग आपको इस तरह से भी डरा रहे हैं, मंडे को ये हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। भैया कोरोना से बड़ी कोई तबाही थी? सबसे पहले आप ये चीज़ समझो, जब हमारी कंपनियों के क्वार्टर आते हैं उसमें कुछ नरमी आ रही है, वो उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं कुछ कंपनियों के। क्या बड़ी बड़ी कंपनियां अपने जो सेल्स कम कर रही है, प्रॉफिट कम कर रही है, क्या वो कंपनियां खराब हो गई? इसी तरीके से जीडीपी का आंकड़ा होता है। यहाँ पर सरकार खुद अपनी चीज़ों के साथ लग रही है देश में कैसे तरक्की होए, तो भैया वहाँ पर भी वो चीज़ें आंकड़े बाद में सही हो जाएंगे। इसलिए इन उलझनों से आपको आगे निकलना है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अडानी ग्रुप की तरफ से यानी गौतम अडानी जी की तरफ से बहुत बड़ा वाक्य बोला गया है। अगर इस वाक्य को कोई समझ जाए तो भैया उसकी नैया पार है। देखो सर, अमेरिका ने जो भी आरोप अडानी ग्रुप के अंदर लगाए, अडानी ग्रीन ने उसका खंडन कर रखा है। अब थोड़ा सा हमें यह भी समझना था कि भैया अडानी ग्रुप को चलाने वाले व्यक्ति कौन है? गौतम अडानी जी हैं। अगर उनका मार्केट कैप कम होगा तो उनको अमीर बनने में बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि बिना इन कंपनियों के वो नंबर 1 पर नहीं पहुंचेंगे। और अगर उनकी कंपनी अच्छी करेंगी तो वो नंबर 1 पर भी पहुंच जाएंगे। इसलिए स्टॉक पर, गुडविल पर एक हमला था और इस हमले में काफ़ी मार्केट कैप अडानी ग्रुप का गिरा है। अब गौतम अडानी जी जब अपने बयानों से हमें इस संकेत को दर्शाएंगे कि हर बाधाओं को वो मजबूती की तरह झेलते हैं, यानी कि हर एक बाधा, हर एक समस्या, हर एक कठिनाई उनको मजबूत करके जाती है। ये गौतम अडानी जी के वाक्य हैं। अब ये चीज़ आप समझ लो। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कंपनी के ऊपर इस तरह की कुछ चीज़ें लगी पड़ी हैं, ग्रुप में लगी हैं, पर उससे और मजबूती के साथ वो आगे निकला है। अब अमेरिका के ये जो भी चीज़ें आपके सामने है, ये सबको पता है। यहाँ पर ये बयान लिख लो कहीं आप, ये मैंने और आपने नहीं बोले हैं, ये उस ग्रुप के व्यक्ति, उस ग्रुप के मालिक ने बोले हैं, जो पूरे ग्रुप का एक बड़ा संचालन करता मालिक है। हर बाधा को वो मजबूती के तरह झेलते हैं और हर बाधा उनको मजबूत करके जाती है। तो यानी कि उनके इरादे बड़े आगे, कितना संयम उनके चेहरे में, चीज़ों को समझो। तो ये पूरा अडानी ग्रुप, इस वाक्य से आपको कैसा लग रहा है ये आप देखो। साइकोलॉजी पकड़ा करो चीज़ों की। कोर्ट में अगर वकील, दूसरा वकील, एक वकील कुछ दलीलें देता है तो वो जज हो ना, जज बैठा इतना बड़ा समझदार व्यक्ति, वो पॉइंट पकड़ता है। कभी देखना आप कोर्ट की बहस देखना कभी आप, मैं तो कोर्ट में काम भी किया है भैया, इतने इतने से पॉइंट पकड़ लेते हैं। मैं तो कोर्ट में टाइपिंग करता था, वकील मेरे सामने खड़े होकर मुझे बोलते थे, मैं टाइपिंग करता था हिंदी में, और मुझे वो काम फिर पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ काम अलग ही ढंग से था, पैसे ही नहीं मिलते थे। कोई कहता कल दूंगा, परसों दूंगा। तो समझो जो जज बैठा है वो बड़ा अलग किस्म का व्यक्ति है, जो बड़े ही है उसके अंदर, जो वकीलों की चीज़ें पकड़ लेता है। इसी तरीके से हम और आप बड़े माइंडेड लोग हैं, हम बोली पकड़ेंगे, तो उन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त है, और वो दोस्त जो मेरा है बड़े ही संयम से वर्क कर रहा है। वो मेरे से पहले है, मेरे से 7-8 साल पहले से शेयर बाज़ार के अंदर है। उसका एक मेथड मुझे बहुत अच्छा लगा, 8 से 10% जब भी उसके शेयरों के अंदर प्रॉफिट आता है वो निकाल लेता है उसको। वो आज से नहीं कर रहा है, 6-7 साल से कर रहा है। जब उसको बड़े बड़े प्रॉब्लम आई थी, जब से वो इस चीज़ के अंदर उतरा, और तब से वो अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा है, और कई कंपनियों के उसके अंदर शेयर है। अब उसका कहना, मैंने कहा भैया कभी कभी तो शेयर नीचे भी चल जाता होगा। कह रहा मैं लेता ही हूँ, अच्छे कंपनी के शेयर हैं, जब भी नीचे जाता है तभी उसको मैं 1% से कुछ एवरेज कर लेता हूँ, और जब तक कि मुझे 8 से 10% नहीं देगा अच्छा शेयर, तब तक कि मैं उसे सेल ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय, मेरे पास पैसा है, मैं रोक सकता हूँ। बड़ी ही अच्छी चीज़ सिखाकर चला गया है। तो इन नीतियों को भी आपको समझकर चलना है। काफ़ी लोग आपको कहते हैं सर ग्रीन कैंडल, हैरी कैंडल, ये हो गया, वो हो गया, रेड कैंडल, ये बस इसी में उलझा देंगे, और उससे आपको अगले दिन की विचार बताएंगे। दोनों चीज़ पैसों से ऊपर नीचे होती है। बड़ी ही चीज़ों को समझो, दोनों ही चीज़ पैसों से ऊपर नीचे होती है। जिनके पास बड़ा पैसा होता है वो कैंडल को ऊपर ले जा रहे हैं, और वही कैंडल को नीचे ला रहे हैं। अब दोनों अवस्थाओं में आपको अपना प्रॉफिट देखना है, बस यही बाजार को समझना है। 10 जनों को एक ही चीज़ सिखा दो ना, 10 जने अलग अलग चीज़ करेंगे शेयर बाजार के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के इमोशनल जो हैं अच्छे नहीं है, मैं आपको बता दूं, और किसी के अच्छे हैं वो कमा लेगा। सब अलग अलग ढंग से वर्क करेंगे। तो सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करो। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अंदर सर ये तो उजाले दिखाने के बाद फिर से गिरावट आ गई है, क्या इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं? मैंने एक ही चीज़ आपको कहा था, अच्छी चीज़ें तब होंगी जब अंदर से 5G की आवाज़ उठेगी, और ये 5G लॉन्च करने की स्थिति हमें बताएंगी, यानी कि न्यूज़।
बैंक गारंटी भी माफ़ करने की स्थितियाँ आई पर वो रंग नहीं डाल पाई, ये मैंने आपको बताया था। इसलिए ये जो सवाल आपके हैं, कमेंट आपके हैं कि वोडाफोन आइडिया के अंदर क्या कुछ अच्छा हो सकता है, क्या ये बहुत ऊपर जा सकता है, तो क्या जाएगा, न्यूज आएगी जब जाएगा। तो न्यूज का वेट करो। इसके अंदर कोई भी अगर आपको कैंडल चार्ट में उलझा रहा है, थोड़ा दूर हो जाओ। मैंने आपको क्या कहा था, कुछ लोग आपको 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये में खरीदवाने में लगे हैं। खरीदने की स्थितियों से निकलो ही मत, समझने की स्थिति से निकलो। कब अच्छा होगा, जब कुछ अच्छी न्यूज आएंगी। इसलिए खरीदने बेचने की नीतियां अपने आप कीजिए, यहां पर सिर्फ समझने की स्थितियों के साथ आइए। ज़ोमैटो क्यों नज़रों में आ रहा है? ज़ोमैटो काफ़ी नज़रों में आ रहा है क्योंकि सबसे पहले तो इसने साल दर साल अपने लगातार प्रॉफिट कर दिए, लगातार सेल बढ़ा दी। ये वही शेयर है जो जुलाई 2021 में लिस्ट हुआ था और उसके बाद थोड़े से धमाके करने के बाद ये फिर नीचे 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 की तरफ आया और आज शेयर 298 रुपये के भी हाई लगा रखे हैं इसने। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर म्यूचुअल फंड जो घरेलू है उसने QIP के माध्यम से अपनी होल्डिंग को लिया। आज हम पूरी रणनीति ज़ोमैटो के ऊपर समझेंगे, इसलिए आज की वीडियो ज़ोमैटो में हो या मेरी कोई सी भी वीडियो, उसको समझने की दृष्टि से आपको देखने पड़ेगा। फूड डिलीवर कंपनी जो है ये एक मजबूती के साथ अपने मार्केट शेयर को बढ़ाती जा रही है, यानी कि कैप्चर करती जा रही है और हर एक रणनीति को बड़ी अच्छी तकनीक से बढ़ाती जा रही है, चाहे वो क्विक कॉमर्स के द्वारा हो। क्विक कॉमर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पर सेम डे डिलीवरी, 1-2 घंटे के अंदर डिलीवरी, 3-4 घंटे के अंदर डिलीवरी या फिर 10 से 20-30 आधे घंटे के अंदर डिलीवरी जो हो जाती है, उसे क्विक कॉमर्स का एक नया क्षेत्र जो है बड़े उजालों की तरफ देखा जा रहा है। पर जब ये क्विक कॉमर्स जो हमारे सामने एक नई चुनौती लेकर इसलिए भी आएगा क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी भी इस क्षेत्र के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है। ज़ोमैटो की ब्लिंकिट आपको पता ही है, खाद्य सामग्री का जो घर के अंदर कच्चा माल होता है, खाने पीने का, राशन वूसन जो भी चीज़ें हैं, वो ब्लिंकिट उस काम को भली भांति अच्छा करता जा रहा है। और इसी के नाते आपको देखना चाहिए कि फ़ोन पे भी क्विक कॉमर्स यानी कि अपनी 20 मिनट की डिलीवरी के लिए उतर गया है। उसका नया ऐप है जो पिन कोड ऐप, धमाके करने की स्थितियों के साथ, यानी कि क्या हो गया, यहाँ प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, आपका स्विगी हो, वॉलमार्ट हो या जेप्टो हो, है ना, या फिर आपका ब्लिंकिट हो, उनको मात देने के लिए फ़ोन पे भी अपनी रणनीतियाँ बना रहा है। यानी कि इतनी सारी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ता जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ ज़ोमैटो नहीं बचा है। ज़ोमैटो के साथ साथ और सारी कंपनियाँ भी, स्विगी आपको लिस्ट होते हुए देखिए, उसने भी कहा था कि क्विक कॉमर्स के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को आगे बढ़ाएगी। पर बड़े बड़े विश्लेषक जो हैं ज़ोमैटो के ब्लिंकिट वाले बिजनेस जो है क्विक कॉमर्स के, जिसके ऊपर वो बड़ी रणनीतियों के साथ वर्क कर रहा है, वहाँ पर वो अपनी नेतृत्व को बाजार के अंदर बनाए रखेगा और अपनी सुविधा के अनुसार जो भी वो वर्क कर रहा है उसके अंदर वो खरा उतरेगा। ये एक बड़े विश्लेषक जो है अलारा कैपिटल ने कहा है, उनके जो करण तौरानी ने ये बात कही है कि ब्लिंकिट इतनी प्रतिस्पर्धाओं के बाद भी जो उसको मिल रही है, क्योंकि अब फ़ोन पे भी इसके अंदर आ गया है, फिर भी वो अपने नेटवर्क को बाजार में बनाने के लिए ही आगे की तरफ रहेगा, क्योंकि ये 8,500 करोड़ रुपए का जो QIP लाया है उससे कहीं ना कहीं ये अपने नेतृत्व को, अपने व्यापार के विस्तार को बढ़ाने के लिए ही वर्क करेगा। ये आप सबको पता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अलारा कैपिटल के करण तौरानी जी ये कह रहे हैं। क्विक कॉमर्स जो है सर, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अब यहाँ प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाएगी। जेप्टो अपना, वॉलमार्ट अपना, दूसरे आपको स्विगी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, अब आपका फ़ोन पे हो गया, तो यानी इतने सारे हो गए हैं। अब इतने सारे लोग जिस बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं उस बिजनेस के ऊपर ब्लिंकिट भी वर्क कर रहा है। अब आपको ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि जो अच्छा वर्क करेगा अब वो आगे बढ़ेगा। अभी जितनी भी कंपनी मैंने आपको बनाई है, टॉप की कंपनी है, अमेजोन आपको पता है, फ्लिपकार्ट आपको पता है, स्विगी आपको पता है, ज़ोमैटो, जेप्टो आपको पता है, ये क्या है, ये टॉप की कंपनी है। और फ़ोन पे भी आपको पता है, पर फ़ोन पे अभी उतरा है अपना पिन कोड ऐप के द्वारा। तो क्या हुआ, यहाँ प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाएगी। अब आपको समय समय पर, हर 3 महीने पर जो भी इस तरह की कंपनी का आपके पास शेयर है उसकी एनालाइज ज़रूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर सेल्स घटती हुई देखने को मिल गई तो समझ लो कि कुछ बिजनेस दूसरे में शिफ्ट होता गया है। मैंने कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां देखी हैं जो एक ही दिशा में वर्क कर रही हैं, पर आगे जाकर वो दूसरी कंपनी की प्रतिस्पर्धा से फिसल कर उनका व्यापार कम हो जाता है।
तो यहाँ कंपटीशन बढ़ने वाली चीज़ें क्विक कॉमर्स के अंदर आ गई है। और यहाँ फ़ोन पे अगर अपना पिन कोड ऐप के द्वारा अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा बताने की स्थितियों के साथ है। फिलहाल वो भारतीय महानगरों के अंदर ये अपने वर्क को संचालित कर रहा है और धीरे धीरे उस काम को बढ़ाएगा। मैं यहाँ पर आपको प्रतिस्पर्धा सिर्फ ब्लिंकिट के साथ नहीं, फ़ोन पे की या फिर अलग अलग कंपनियों की आपस की प्रतिस्पर्धा बता रहा हूँ कि आगे जाकर जिसका व्यापार सही रहा उसकी चीज़ों के साथ अच्छे होने के संकेत हैं। जोमाटो ने जब पेटीएम का उसका टिकट का कारोबार खरीदने की नीतियों के साथ आगे बढ़ा, वो एक इसका प्लस पॉइंट और जुड़ गया, क्योंकि ये अपने खाद्य सामग्री जो ये फूड डिलीवर करता है उसके साथ ये कहीं ना कहीं इस बिजनेस को बेखूबी आगे बढ़ाने की स्थितियों के साथ है। तो जोमाटो अपने बेस्ट वर्क के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ ये सारी स्थितियाँ आपके सामने आ गई, जहाँ पर क्विक कॉमर्स के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ना, अलारा कैपिटल के द्वारा जो चीज़ें उसने बताई है कि प्रतिस्पर्धा का भी असर आगे बढ़ सकता है, फिर भी वो अपने नेटवर्क के बाजार की हिस्सेदारी को आगे बढ़ाने की स्थिति से आगे बढ़ेगा। भैया मैं कुछ बातों को कुछ अलग ढंग से समझा रहा हूँ, उस अलग ढंग को आपको ही पकड़ना है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि जो चीज़ पकड़ने वाली चीज़ें पकड़ लेगा वो सबसे बड़ा यहाँ पर महारत ही हासिल होगा। क्योंकि सारे के सारे व्यक्ति जो भी शेयर बाजार के अंदर वर्क कर रहे हैं वो अपने को अमीर बनाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, पर संयम से जो अपने को अमीर बनाने के उद्देश्य से काम करेगा वो ही आगे की रणनीतियों को बहुत अच्छा करके जाएगा। तो यहाँ क्विक कॉमर्स की चीज़ें समझी। अब हम समझेंगे QIP के माध्यम। आपको पता है कि जोमाटो ने शुक्रवार के दिन हमें बताया कि वो 8,500 करोड़ रुपए का उसने QIP के जरिए जो भी धन जुटाने की स्थितियां बताई हैं उससे वो अपनी कंपनी का विस्तार की स्थिति के साथ आगे बढ़ेगा। अब QIP का माध्यम आपको मैं थोड़ा सा और अलग ढंग से समझाऊंगा, इस चीज़ को आपको समझना है। जब हम शेयर बाजार में किसी भी सेक्टर की एनालाइज करते हैं तो उससे उत्पन्न हुई हर एक वो चीज़ जो उस पहलू से जुड़ सकती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे विजय केडिया साहब, उन्होंने कई ऐसे लोगों को लगा रखा है कि जो उनको देश विदेश की न्यूज़ खोज कर देते हैं। अब वो न्यूज़ खोज कर उनके टेबल पे आ जाती है, उनका कुछ नहीं काम है, उनका समझना है, उनकी साइकोलॉजी ऐसी है कि वो चीज़ को वो समझ सकते हैं और उससे वो अपने व्यू बनाते हैं। अभी आपको पता ही है ना, पटेल से निकलकर वो अपने चाइना की स्थितियों को मजबूत करने की स्थितियों के साथ हैं, वहाँ पर निवेश करने की स्थितियों के साथ हैं। बीच में इन्हीं ही विजय केडिया साहब ने कहा था कि बाजार के अंदर भगड़ाधड़ी का माहौल है, वो नया पैसा नहीं लगाएंगे, समझा रहे थे वो। तो इसलिए बड़े बड़े लोगों की रणनीतियाँ समझो। तो QIP का माध्यम जो है जिससे कंपनियां पैसा जुटाती हैं भैया, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो बाहर से हो, तो क्या इतना इंटरेस्ट QIP के माध्यम में अलग अलग निवेशकों का जा रहा है कि क्या ये एक ग्रोथ की तरफ जा रहा है? कि मतलब कि अगर कोई कंपनी QIP लाए तो क्या इसके अंदर बढ़ चढ़कर लोग हिस्सेदारी लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। 2014 से, ध्यान रखना, 2014 से कंपनियों द्वारा जो QIP के माध्यम से धन जुटाया गया है वो आज 10 साल बाद 2024 में करीब 1 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है वो रकम, यानी कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, 1.13 लाख करोड़ से ज़्यादा का डाटा 2024 वित्त वर्ष 24 का मैं आपको बता रहा हूं, जिसके अंदर 80 कंपनी जो अपना QIP लाई है उनकी रकम जो है 1.13 लाख करोड़ तक के पार कर गई है। यानी कि भारतीय बाजारों के अंदर देश के और विदेशों के जो भी निवेशक QIP के माध्यम किसी कंपनी के अंदर अपना निवेश करने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ते हैं, उनकी दिलचस्पी भारतीय बाजारों की कंपनियों में है और वो उनके काम को देखकर करती है। तो समझे, सुजलोन एनर्जी की तरफ भी QIP आया था, ये आप सबको पता है। अदर और कंपनियों में भी QIP आ चुका है, ये आप सबको पता है। और जोमाटो ला रहा है 8,500 करोड़ रुपए का इसका QIP जो हो गया है। तो चीज़ों को हमें समझनी है कि 1.13 लाख करोड़ जब QIP के माध्यम से इतने निवेशक भारतीय बाजारों की कंपनियों में दिमाग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रोथ की स्थितियाँ ज़्यादा है। देखो सर, रामू सामू जो जितने भी लोग आप हो, कोई भी आपका नाम हो सकता है, सबके सब दौड़ रहे हैं जल्दी से पैसा कमाने की स्थितियों के साथ। और मुझे ये चीज़ प्रतीत होती है कि जल्दबाजी से कुछ पैसा नहीं बन सकता। और मुझे ये भी प्रतीत होती है कि शेयर बाजार से अगर आसानी से कुछ काम किया जाए
तो कुछ अपनी ज़िंदगी की चीज़ें यहाँ से बन सकती हैं, अगर हमारी विशेष तौर पर दिमाग किसी के द्वारा ना लगे, अपने द्वारा लगे, कोई टिप्स के द्वारा ना लगे, कोई कैंडल चार्ट में हम ना फंसें, किसी के टेलीग्राम में हम ना फंसें। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर हम पूरी एनालाइज कर लें तो कुछ अच्छा हमारे लिए हो सकता है। तो 8,500 करोड़ रुपए QIP के माध्यम से जो जोमेटो ने जुटाए हैं, वो अपने एक तो बैलेंस शीट को मजबूत कर लेगा इससे, दूसरा वो अपने आगे के कारोबार के विस्तार के लिए ये रकम का इस्तेमाल करेगा। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को आपको समझना। Q2 वित्त वर्ष 24 के Q2 के अंदर इनके पास जो रकम थी वो करीब थी, जो बैलेंस था इनके फंड का 10,800 करोड़ रुपए था। अभी कितने जुटाए हैं इन्होंने? 8,500 करोड़। अगर 10,800 करोड़ को 8,500 करोड़ में जोड़ें तो कितने रुपए आते हैं? 19,300 करोड़ रुपए। अभी हाल ही में वर्तमान में जोमेटो के पास 19,300 करोड़ रुपए हैं, जो पहले 10,000 वित्त वर्ष 2024 तक थे, पिछले बार तक, और अब इनके पास 19,300 करोड़ रुपए हो गए हैं इस QIP के माध्यम से जुटाकर। तो कितना पैसा इसके पास बढ़ा? तो ये क्या करेंगे? एक तो अपने डार्क स्टोर को बढ़ाने के लिए, वेयर हाउस का विस्तार करने के लिए करीब इन्हीं पैसों के अंदर से 2,137 करोड़ रुपए जो QIP से जुटाएंगे, 2,137 करोड़ रुपए डार्क स्टोर और अपना वेयर हाउस के विस्तार को बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए 2,137 करोड़ इसमें डालेंगे। हम फंडामेंटल चेक करें, हम न्यूज़ चेक करें, हम देख रहे हैं अंदर कंपनी क्या क्या चीज़ें अपने द्वारा कर सकती है। अच्छा, जितने भी ये अपना काम कर रहा है बेस्ट है, सबकी नज़रों में है, पर दूसरी प्रतिस्पर्धा भी इसके साथ है, वो भी आपको समझ कर चलना है। अगर मैं इसका एक चीज़ आपको बता दूं, इस वक्त कंपनी का शेयर 280 रुपये करीब है। अभी जब ये परसों आपको देखने को मिला तो करीब 6 रुपये गिरा, तो 279 इसका अभी प्राइस चल रहा है। और अब इसके अंदर भी आप समझना कि जिन्होंने भी QIP के माध्यम से 8,500 करोड़ रुपए का ये QIP लिया है, तो वहां पर उनको बड़ा डिस्काउंट में प्राइस मिला है, और वो प्राइस है 252 रुपये 62 पैसे के हिसाब से QIP के माध्यम से प्राइस आया है। तो यानी कि करीब करीब इतना डिस्काउंट पे अभी ये QIP के माध्यम से निवेशकों ने पैसा इसके अंदर लगाया है, 252 रुपये। अभी शेयर क्या रेट चल रहा है? 280 रुपये। तो यानी कि अभी भी काफ़ी ऊपर है शेयर। पर इस चीज़ से आपको ये अंदाजे लगा लेने चाहिए कि जो भी इन्होंने 252 रुपये करीब के प्रति शेयर दिए हैं, और ये कितने शेयर दिए हैं? 33.64 करोड़ शेयर आवंटित किए हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर देश के म्यूचुअल फंड वाले इस कंपनी के अंदर अपनी पैसों की चीज़ों को देख रहे हैं, अपनी उम्मीदों को देख रहे हैं, तो वो भी डाटा हमें पता लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड की दिलचस्पी के अंदर बड़ी है। और उसके अंदर मोतीलाल ओसवाल ने करीब 1,700 करोड़ रुपए का निवेश QIP के माध्यम से किया, जो QIP का करीब 21% की हिस्सेदारी इनकी बैठ गई है। दूसरा, अगर हम बात करें ICICI प्रूडेंशियल की, तो उसने 13% की हिस्सेदारी इस QIP के माध्यम से ली है। ये मतलब 13% की हिस्सेदारी, मतलब QIP का 13%। दूसरा, अगर हम निवेशों की बात करें तो उसके अंदर HDFC म्यूचुअल 8.68% और आपको देखने को मिलेगा, और कोटक फंड ने करीब 5.9% की इस QIP के धारे उतनी वैल्यू की हिस्सेदारी ली है। तो क्या देखने को मिला कि देश के म्यूचुअल फंड वाले निवेशक ही इस QIP के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, यानी कि वो इस पूरी कंपनी के बारे में जानते हैं। और यहाँ पर अब आ गया कंपनी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब 1,700 करोड़ रुपए करीब मोतीलाल ओसवाल है, बाकी आप ICICI हो गया, HDFC फंड हो गया, या आपका कोटक फंड, तो ये अपनी दृष्टि इस जोमेटो पर लगा रहे हैं। तो वो उन्होंने रणनीतियाँ बनाई होंगी, भाई क्विक कॉमर्स का क्या आगे जाकर हो सकता है, आगे की दिशा इसके अंदर है। तो म्यूचुअल फंड वालों की दिलचस्पी इसके अंदर बढ़ी। और अब मैं आपको बता दूं कि QIP आने से क्या कंपनी के शेयरों में बहुत बढ़ोतरी या गिरावट, इन चीज़ों को हमें समझना नहीं है। हमें देखना है कि बड़े बड़े लोगों ने इनके अंदर अपनी हिस्सेदारी ली, तो यानी उनके पास समय है और वो दूर तक के जा सकते हैं। और शुरुआती तौर पर मैंने आपको बताया कि मेरा एक दोस्त है जो 8 से 10% के लिए वर्क करता है, पर उसके पास समय होता है। तो इन म्यूचुअल फंड वालों के पास भी समय होता है, जितनी परसेंटेज के लिए वर्क कर रहे हैं। तो अलग ढंग से मैं आपको वीडियो समझाने की दिशा के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, साथ दे रहे हैं। जिन भी लोगों ने मुझे ज्वाइन कर रखा है
कृपया वो अपने ज्वाइन को बना के रखें। नए भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 89, 29, 59 कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, और वो किसी एनालाइज के लिए नहीं है, किसी उस चीज़ के लिए कि कुछ आपको पता लगे। वो तो बस एक प्रसाद के तौर पर, जहाँ हम अपनी यात्रा में सफल चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं, जहाँ हमारी माइंड की स्थितियाँ बहुत अच्छी होने की दिशा में लग जाती है कि हम उन चीज़ों को किसी अच्छे वर्क में लगा सकते हैं। हम देखेंगे बैलेंस शीट के तरीके से कि क्या कंपनी की मार्केट कैप है, क्या कंपनी सेल कर रही है। तो कंपनी की मार्केट कैप अगर हम देखें तो 2,47,206 करोड़ की मार्केट कैप है। 280 रुपये करीब का कंपनी का शेयर इस वक्त चल रहा है, और 298 रुपये कंपनी का हाई था, 114 रुपये कंपनी का लो था। पी जो है वो करीब 333 का है, यानी कि ये भी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर मुझे इस वैल्यू से लग रहा है। दूसरा, अगर आप अब देखें कि इसके अंदर रिजर्व कितना है, तो कंपनी के पास रिजर्व है जो 30,446 करोड़ का रिजर्व है, जो काफ़ी अच्छा खासा होता है। दूसरा, अगर हम 1,159 करोड़ रुपए का कंपनी में उधार है। सितंबर 2023 में कंपनी ने जो सेल्स की थी 2,848 करोड़ की सेल्स की थी, 36 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। सितंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बड़ा जंप देकर करीब 4,799 करोड़ की सेल्स और 176 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। यानी कि कंपनी ने पूरे साल, जहां अभी तक के ये पहले लॉस कर रही थी पिछले साल से, तो अब ये पूरे साल कंपनी ने प्रॉफिट करके हमें दिखाया, और सेल्स में इतना बड़ा ग्रोथ। ये भैया ऐप के द्वारा जो चीज़ें हो रही हैं उससे ये इनकम हो रही है। इन चीज़ों को आपको समझना। कंपनी के अंदर प्रमोटर नहीं है। एफआईज कंपनी के अंदर अगर हम देखें 52.53% है। डीआईज कंपनी के अंदर 17.32% है। पब्लिक कंपनी के अंदर 28.86% है। अदर कंपनी के अंदर करीब 1.27% है। तो ये डेटा जो है अभी आगे जाकर चेंज हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के द्वारा जो भी हिस्सेदारी बढ़ी है वो ऊपर नीचे आपको देखने को इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आगे देखने को मिल सकती है। तो वो भी स्थिति आपको समझकर चलनी पड़ेगी। आज मैंने आपके लिए फुल एनालाइज जोमेटो के ऊपर की है, और कहीं भी खरीदने बेचने की स्थिति आपको नहीं बताई है, बल्कि वो पहलू बताया है जहाँ पर आपको QIP के माध्यम समझ में आए कि कितना इस साल हुआ है, और QIP जो 8,500 करोड़ पे जोमेटो ला रहा है वो किस किस चीज़ों के अनुसार लगाएगा, क्योंकि कॉमर्स की स्थितियाँ ब्लिंकिट की कैसी है, अदर कंपनी जो इस स्थितियों के साथ आ रही है वो कैसी है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। वोडाफोन आइडिया कहाँ जाएगा, कहाँ गिरेगा, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि ये न्यूज़ के द्वारा ही चीज़ें चलने के अनुसार ये आगे बढ़ता है। अडानी ग्रुप के गौतम अडानी जी का जो एक बयान है ना, हर बाधा को वो मजबूत तरीके से झेलते हैं, और वो हर बाधा उनको बहुत मजबूत करके जाती है। मुझे ये लाइन इनकी बड़ी ही मोटिवेशनल लग रही है। इस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जो भी कुछ मैंने यहाँ पर आपको बताया है वो सारी की सारी मेरी एनालाइज हो सकती है। आप भी अपनी एनालाइज कीजिए। खरीदने बेचने की नीतियों के साथ आपको बिल्कुल भी मेरे चैनल पर नहीं आना है। समझने की नीतियों के साथ आपको आगे आना है। अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखानी है, मेरे दूसरे चैनल पर आ सकता है जिसका नाम है डीप सर्च 6। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं, फिर बता रहा हूँ, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।